सिद्धार्थ ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो कह रहे हैं ठीक है भाई हमने नहीं किया, जनता ने हमें हरा दिया। भाई जनता ने हमें हरा दिया, अब तो आपको मौका है 11 साल से। कब तक चाचा नेहरू को ब्लेम गेम करते रहेंगे? आगे बढ़िए, उनसे आगे भी तो बढ़िए। 11 साल से आपके पास समय है। देखिए ये मैं कुछ भी बोलूंगा सब ये बोलते हैं भैया हो गया, नेहरू जी की गलती थी। चलो मान ली भाई नेहरू जी की गलती थी, अब तो आगे बढ़ो, अब तो स्पीड ब्रेकर पार करो। आप फाटक उठा ही नहीं रहे हो, आप नेहरू जी के नाम का फाटक हटाते ही नहीं हो। दुनिया में कुछ भी हो गोल घुमा के नेहरू जी, नहीं तो इंदिरा जी, बहुत हो जाएगा तो राजीव जी, बहुत हो जाएगा तो सोनिया गांधी, बहुत हो जाएगा तो नरसिंह राव, उससे आगे होता ही नहीं है। वो भी आपने अपनी तरफ कर लिए, राव साहब भी किया, उन्होंने कांग्रेस ने गलत। मैं कह रहा हूं जनता बोलती ठीक है गलत किया, मान लिया, 11 साल से तो आपके पास है, 11 साल से एवरीथिंग यू हैव, नाउ टेक अ डिसीजन। संजीव झा जी आ रहा हूं, दीज आर ओपनिंग कमेंट। संजीव झा जी। देख ऐश्वर्या जी 10 सेकंड लूंगा, बस केवल 10 सेकंड। 30 सेकंड सिद्धार्थ, ओके बोलिए। केवल 10 सेकंड लूंगा। क्विक काउंट। हाँ मुझे लगता है क्विक काउंट है, जल्दी बोलिए। ऐश्वर्या बोलिए। आप और हम, आप एक बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। नेहरू जी ने गलत किया, छोड़ देना चाहिए, फाटक खोलना चाहिए। सुबह से इस विषय की चर्चा हो रही है, एक नेता कांग्रेस का, एक प्रवक्ता किसी टीवी डिबेट पे दिखाइए जो ये बात कह रहा हो कि हाँ नेहरू जी ने गलत किया। नहीं मानेंगे वो, या आज तक छुपाना चाह रहे हैं। तो हम और 70 साल बोलेंगे क्या? मैं कहता हूं आप एक बार बुलवा दीजिए, टॉपिक छोड़ देंगे। नहीं, आप मेरी बात बताओ, कांग्रेस नहीं छोड़ेगी तो क्या वही ढोल पीटते रहोगे? ये अगले 70 साल नहीं मानेंगे तो वही लकीर खींचते रहोगे क्या? नहीं, जनता विल नॉट गेट इट। सिद्धार्थ जी बिल्कुल नहीं, सिद्धार्थ देखो, दोनों इनको गिनाना हमारा काम नहीं, हाँ तो बस फिर आगे बढ़ो ना, फिर देन थिंक अबाउट द फ्यूचर। वो कह रहे हैं भाई आप करो ना, नेहरू जी थे, अभी तो आपकी सरकार है, अभी तो आप करो। संजीव झा और इसीलिए कर दिया। देखिए ओके, देखकर क्या कर दिया संजीव जी? आप इंडस वाटर ट्रीटी, ओके सिद्धार्थ जी, डैम्स बनाए जाएंगे, प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे, प्रगति आएगी। ओके सिद्धार्थ प्लीज लिसन। बोलिए। पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैं पूर्व नहीं, मैं वर्तमान विधायक हूं। एक बात माफी, मेरे को लगा आप भी निपट गए। बहुत देर कर दी हुजूर, सो सॉरी मुझे लगा आप बहुत देर, सॉरी माय फॉल्ट। संजीव झा प्रेजेंट एमएलए बुराड़ी राइट? संजीव झा जी बुराड़ी से है ना विधायक? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत देर कर दी। हाँ जी बिल्कुल, बोलिए। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। मुझे लगता है कि इस सरकार से ज्यादा आत्ममुग्ध सरकार और इससे ज्यादा आत्ममुग्ध पार्टी हमने कभी नहीं देखी। एक बात बताइए, जब ये बात करते हैं तो भूल जाते हैं 5 साल इनकी भी सरकार रही थी, 98 से 99 से 2003 तक इनकी सरकार थी, और 11 साल से अब सरकार है। हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर यही निर्णय लेना था तो पहले क्यों नहीं ले लिया आप? भाई 2016 में उड़ी अटैक हुआ था, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, तब ले लिए होते। और 11 साल से ये डिबेट कर रहे हैं कि पश्चिम भारत का जो पानी है उसको मोड़ना है। अच्छा, पानी आपने रोक दिया, जाएगा कहां पे? नहरें नहीं बनी, कोई चारा नहीं है, 10 को लग जाएंगे आपको, उसका कोई योजना नहीं है, बस केवल आत्ममुग्ध। हमने रोक दी। अभी सिद्धार्थ जी ने बड़ी बात कह दी, बोलते बोलते एक बात ये बोल गए। सिद्धार्थ जी ने कहा कि आपने मुझे ऐसे समझौते में बांध दिया है कि ये हो ही नहीं सकता है। आप समझौता, तो इसका मतलब आप मानते हैं ना कि असंभव सा है, नहीं कर सकते हैं आप, तो फिर झूठ का ढोल क्यों पीट रहे हैं आप? और आप इतिहास की बात करते हैं। बॉस, जिस दिन इतिहास लिखी जाएगी आज के 20 साल 50 साल बाद ना, तो आपका जिक्र होगा, और नरेंद्र मोदी जी का जिक्र जब होगा तब पता चलेगा कि किस तरह से अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। जब मौका था पीओके लेने का तब समझौता कर लिए, सैनिकों के हाथ मान दिए। आपकी इतिहास और खराब लिखी जाएगी, और इतिहास खगालने से वर्तमान ठीक नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि अच्छा वो माफी मांग लेंगे तो हम किताब खत्म कर देंगे। डिस्कशन खत्म करना नहीं है, समाधान देना है। मैं मानता हूं कि आपके 11 साल के गवर्नेंस ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें इस देश को समाधान दिखता हो, जिससे इस देश में विजन दिखता हो, नहीं दिखता है। केवल पॉपुलिस्ट मेजर, केवल अपनी ब्लोइंग ऑन ट्रम्प इंग्लिश में कहते हैं, अपना ढोल बजाते रहते हैं, जनता बाहर में जाए। समाधान की बात करो ना आप, समाधान की बात नहीं करोगे आप, बड़ी बड़ी बातें करोगे आप। बताइए कितनी परियोजना आपने बनाया है, कितनी नहरें बनाया आपने, और बिना परियोजना के, बिना नहरें के फायदा क्या होगा? फिर वो पानी पाकिस्तान में जाएगा।
तो मुझे यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती रहती है, अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए दूसरों पे बेड़ा फिरकती रहती है कि फलाने कारण हमारा नहीं हुआ, चिल्लाने कारण नहीं हुआ। शेरो शायरी का दौर चल रहा है। वो एक शेर किसी ने लिखा था कि वो समंदर खंगालने में लगे हैं, दूसरों की कमियां निकालने में लगे हैं। वो जिनकी खुद की लंगोटी भी फटी हुई है वो दूसरों की इज्जत उछालने में लगे हैं। अरे आपका शायर बड़ा ही फटेला है। समझा दो, ये तो बता दो। ये आपका शायर भी बहुत फटेला है वैसे। तो लेकिन ये लगता है लेकिन कमिंग बैक ऑन सीरियसनेस, अनुप्रिया जी जेडी, मेरा ये मानना है। आप एक मिनट, आप बोलिए एक मिनट बोलिए। आप मैं आ रहा हूं। ओपनिंग स्टेटमेंट में पहुंच गए ब्रिक्स पे, क्यों नहीं मैं कहता हूं उपलब्धि बता दीजिए। 2 बातें ब्रिक्स में तय हुई थी कि डी डॉलराइजेशन करेंगे। 90% स्टेट अभी भी डॉलर में ट्रेड कर रहा है। आपने कहा था कि हम आईएमएफ के बदले बैंक बनाएंगे, एनबीएफ बनाएंगे। बताइए वो कब बनेगा और कब बना, कितने लोन सैंक्शन हुए हैं? तो मुझे ये लगता है, और एक तरफ G7 दूसरी तरफ ब्रिक्स है। भाई क्यों नहीं एग्रीमेंट हो रहा है? ये आपकी असफलता है ना। ब्रिक्स में अनुप्रिया जी आ रहा हूं, क्योंकि ये ब्रिक्स की बात करी। देखिए, आप दिल्ली में सरकार में थे, आपने 10 वादे करे थे, आप दिल्ली में अपने 10 वादे पूरे नहीं कर पाए। आप ब्रिक्स वाले से पूछ रहे हो कि डी डॉलराइजेशन कब कर लिया। आपको डी डॉलराइजेशन का इंपॉर्टेंस मैं मानता हूं। आप प्रेजेंट विधायक हैं बुराड़ी के, मैं बस विधायक जी, आप जानते हैं डी डॉलराइजेशन करना कितना ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो मैंने आपको पता है डी डॉलराइजेशन हो रहे के अगर सिर्फ अंदेशा दे दिया। सुनिए, घुटने टेक रहे हैं ट्रंप के सामने। कौन देख रहा है? उसको ला रहे हैं घुटने पे, आपको समझ नहीं आ रहा है? पुतिन गॉट ट्रंप ऑन हिज नीज। पूरे विश्व ने देखा। ये पुतिन गॉट ट्रंप ऑन हिज नीज। अनुप्रिया जी, आपको बैकिंग करने से इस देश मेरे बैकिंग करने से ब्रिक्स का डी डॉलराइजेशन हो रहा है क्या? जो हो रहा है वो हो रहा है, आप देख नहीं रहे हैं? आप देख नहीं रहे? नहीं, पर मुद्दे तो अनुप्रिया जी, ना प्लीज, ज्यादा हो गया। अनुप्रिया जी मैम जी, असवद जी मैम बताएं जी। बोला जाए, हम तो बोल ही रहे हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बताएं। सवाल पूछ लीजिए, मैं बोल देती। सवाल क्लैरिटी से। विपक्ष कहता है, विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर। विपक्ष कहता है नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? ब्रिक्स में जाके बोलते हैं, वहां कुछ होता नहीं। अभी आपने सुना रत्नाकर जी बोल रहे हैं बहुत कुछ बोलते हैं, ललन सिंह जी जाके किसी को कुछ बोल देते हैं, तब तो कोई कुछ नहीं होता। ये कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी की गलतियां कब तक निकालिएगा? अपना भी कुछ बता दीजिए। नहीं ऐश्वर्या जी, अब जवाहरलाल नेहरू जी की गलती, पूरे गांधी परिवार की गलती की माफी मांगते फिर रहे हैं। गलती किया क्यों इतना कि माफी मांगने पे आतुर हो गए हैं? और आप बिहार घूम रहे हैं और बिहार में अपने आप को जननायक बता रहे हैं। जननायक का अर्थ जानते हैं?